नारी शक्ति। तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे। पत्नी वो कहाँ तक साथ देती है? देखिए, जब तक व्यक्ति की शादी नहीं होती तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसके माँ बाप भाई बहन होते हैं और बहुत कुछ करता है उनके लिए। लेकिन एक समय आता है जब उसका विवाह हो जाता है, फिर उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है और वो पत्नी भी अपने घर को छोड़ करके सब कुछ सुख में दुख में उसके साथ रहती है, हर सुख में उसका साथ देती है, हर दुख में उसका साथ देती है। लेकिन वो भी कहाँ तक जाती है? अंतिम समय वो भी घर के दरवाजे तक, नारी गृहद्वारे, रो रो कर शांत हो जाती है। और जना श्मशाने, जो यार दोस्त हैं बंधु हैं, वो कहाँ तक साथ देते हैं? उस श्मशान तक जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार होता है, वो भी चले जाते हैं। और देहश्रितायाम, ये जो शरीर है जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, ये कहाँ तक हमारे साथ देता है? ये चिता तक या कब तक, इसके बाद इसका भी काम खत्म। तो देहश्रितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति दिव्यका। हम जब कहीं जाते हैं तो हम हमेशा चेक करते हैं कि हमारी जेब में कुछ है कि नहीं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई अपनी गाड़ी से आए होंगे, कोई ऑटो से आएंगे, कोई टैक्सी से आए होंगे, कोई ट्रेन से, बस से, जैसे भी आए हैं, लेकिन घर से निकलने से पहले आपने जरूर चेक किया होगा कि जेब में कुछ है या नहीं। खाली जेब कोई नहीं आया होगा, क्योंकि काम करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो 2 घंटे के लिए आपने चेक किया कि मेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं। और हम 60 साल 70 साल 80 साल जीते हैं, क्या हमने चेक किया इस दुनिया से हम जा रहे हैं, क्या इकट्ठा किया, क्या लेके गए? तो बोलते कर्मानुगो गच्छति दिव्यका। देवो सज्जनों, मैंने उनको कभी पैसे के पीछे भागते नहीं देखा, लेकिन जो कुछ उन्होंने जमा किया, मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे उन सबसे अमीर थे। सबसे ज़्यादा उन्होंने इकट्ठा किया अपने साथ जाने को, घर से कर्म किए, यही उनकी कमाई थी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा किया। और आपने देखा जिस दिन उनकी डेथ हुई, अंतिम संस्कार के लिए लेके गए, काफ़ी भीड़ थी। जब उनका इस्कॉन में श्रद्धांजलि दी गई संगीत की, तभी भी बहुत लोग थे और आज भी बहुत लोग हैं। मैं एक अंतिम बात आपको कहना चाहूँगा, एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा। एक गांव था, उस गांव के बाहर कोयले में एक कुटिया थी, झोपड़ी थी, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसके आगे श्मशान था। गांव में जब भी किसी की डेथ होती थी उसको वहाँ लेके जाते थे और जब संस्कार करते थे तो जब वो लेके जाते थे तो बुढ़िया 2 बातों में से एक बात जरूर बोलती थी। कभी तो बोलती अच्छा हो गया, मर गया, और कभी बोलती हे भगवान इसको क्यों उठा लिया। तो गांव के लोग सोचते थे इसको तो ये भी नहीं पता कि कौन मरा, आदमी, मर्द, औरत, कौन बच्चा, बूढ़ा कौन, लेकिन बिल्कुल ठीक बोलती है। तो एक दिन सब इकट्ठे होकर उसके पास गए और कहने लगे, भाई एक बात बताओ, तुम्हें कैसे कहते हो कि अच्छा हो गया, मर गया, और कभी बोलते हो हे भगवान इसको क्यों उठा लिया? बड़ी बहुत आसान सी बात है। जब मैं देखती हूँ कि एक आदमी मर गया और उसके साथ 4 आदमी सिर्फ उसका संस्कार करने के लिए जा रहे होते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ इसने किसी का कुछ नहीं किया, किसी के काम नहीं आया हो। तो जो किसी के काम ही नहीं आया तो उसके जीने का फायदा ही क्या है? और जब मैं देख लेती हूँ कि एक आदमी मर गया, किसी के काम नहीं आ सकता और इतने सारे लोग उसके पीछे जा रहे हैं, तो मैं समझ लेती हूँ ये बहुत अच्छा इंसान था। तो मैं कहती हूँ भगवान तूने इसको क्यों उठा लिया? और आज वो बुढ़िया होती तो जरूर यही कहती कि हे भगवान तूने धर्मेश जी को क्यों उठा लिया। वो क्या, हम सब भी यही कहेंगे कि हे भगवान तूने धर्मेश जी को क्यों उठा लिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आता है उसको जाना आवश्यक होता है और मौत से सबको डर लगता है, कोई नहीं मरना चाहता। और शायद यही कारण है कि हम भगवान में विश्वास भी करते हैं। एक उर्दू के शायर ने कहा है कि मौत ने कर दिया लाचार वगरना इंसान, मौत ने कर दिया लाचार वगरना इंसान, है वो खुद भी कि खुदा का भी ना कायल होता। ये मौत का डर है तो शायद भगवान को मानते रहे, तो भगवान को भी मानना छोड़ देते। तो देवी सज्जनों, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मित्रता उनसे बहुत पुरानी थी, बहुत कुछ बोलना चाहता, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, इतना ही काबिल समझता हूँ। और अंत में मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार के सदस्यों